कठुआ के हीरानगर के सरहदी इलाके सन्याल में पुलिस पोस्ट के करीब आईईडी धमाका हुआ। धमाका बीती रात खेतों में हुआ, जिससे गड्ढा पड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च अभियान चलाया। सुबह बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। और इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी चरणजीत से। चरणजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या इससे कोई ज्यादा नुकसान भी हुआ है? और दूसरा सवाल यह भी कि जो तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें अब तक कितनी कामयाबी मिली है? चल रहा है, लेकिन देर रात जिस तरीके का जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह रात को लगभग 9:30 बजे के करीब यहाँ पर एक धमाका हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, सुरक्षा बल पहुंचे, सर्च चलाया गया। और आज सुबह तड़के की बात करूं तो एक बार फिर यहाँ सर्च शुरू किया गया और एक कामयाबी आपको बता दूं, मैं तस्वीरों में आपको विशाल दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है पुलिस चौकी जो सन्याल, आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ ही दूरी पर यहाँ पर है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर सुरक्षा बल जो है तैनात गश्त कर रहे हैं लगातार, जो है सर फिर तस्वीरों कैमरामैन कहूँगा आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। यहाँ पर पुलिस कर्मी जो है बिल्कुल पुलिस चौकी के पास जो खड़े हैं, वहां पर एक लाइव ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर एक बरामद हुआ है। और दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा ग्रेनेड। रही बात रात की, और रात को जो धमाका हुआ है यहाँ से चौकी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर, वो आप मैं दिखाना चाहूंगा, वो एक नाला जो दिख रहा है उसके पास एक गहरा जो खड्डा हो गया था। रात को करीब 9:30 बजे के करीब यहाँ पर एक धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बन गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ गांव वासी भी हैं जो कहीं ना कहीं दहशत में है। कोशिश करेंगे विशाल उनसे बात करने की कि किस तरह का माहौल जो है यहाँ पर रात को हो गया। जी तो आपने जो बताया, इस वक्त भी वहां पर काफी लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का जो कहना है वो काफी अहम हो जाता है। साथ ही ये कि तलाशी अभियान जो चल रहा है उसका दायरा कितना बड़ा है और किस तरह की इस पे आशंका व्यक्त की जा रही है, आप बात करें लोगों से। बिल्कुल विशाल, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे तलाशी अभियान है वो यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पहुंचे और सुबह से और कल रात से जिस तरह धमाका हुआ तो कहीं ना कहीं दहशत इनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही है। इनसे बात करने जानते हैं किस तरह का माहौल है। को रात 9:30 बजे के रात के करीब बहुत बड़ा धमाका हुआ। मैं देख रहा हूँ ब्लास्ट हो गया, क्या होगा। सभी गाँव वाले हमारे बाहर आ गए, बोल रहे थे क्या हो गया क्या होगा, हमें पता नहीं क्या हुआ है। फिर सुबह देखा तो चैनल में देखा तो चौकी के पास एक ग्रेनेड मिला और बहुत फोर्सेस वगैरह आई हुई है सर। तो चूंकि हमारे यहाँ के पुलिस चौकी सन्याल में ईद हुआ है तो गाँव वासियों में बच्चे बहुत बड़ी दहशत में आई हुई है सर, घबराई। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इलाके को वार्डन किया, तो अब क्या सुरक्षा अभी देखो सर आई है, फोर्सेज वगैरह आई है, देखो क्या होता है। बिल्कुल विशाल, आपने भी सुना, इन्होंने कहा कि सुरक्षा का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है। जिस तरह से सुरक्षा बल यहाँ शिविरों में आपने पहुंचा कि चप्पे चप्पे की जो है तलाशी की जा रही है, खंगाला जा रहा है। गांव वासियों ने भी कहा है कि रात से ही है डरे और ये लोग जो इलाका आपको मैं बताना चाहूंगा विशाल, ये हीरानगर का सीमावर्ती इलाका। और बात करें तो इन लोगों की तो ये कहीं ना कहीं सीमा के ये दूसरे सिपाही इन लोगों को कहा जाता है। जी विशाल। जी चरणजीत, इस पे एक सवाल यहाँ पर अहम ये है कि एक तो ये धमाका पुलिस पोस्ट के करीब में हुआ है, तो ये अपने आप में काफी जो है संवेदनशील मामला नजर आता है। दूसरी तरफ ये कि कठुआ में भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब आए दिन लग रहा है कि वो होती चली जा रही है। तो क्या ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसके पीछे जो कोई भी ताकत है या जो कोई भी दल है या गिरोह है इसके पीछे, उस तक पुलिस जल्द पहुंच जाएगी, सुरक्षा एजेंसियां जल्द पहुंच जाएंगी?
बिल्कुल विशाल, मैं आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये कैमरामैन कहूंगा आपको ये इलाका दिखा देंगे। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा, ये कैमरामैन कहूंगा आपको ये इलाका दिखा देंगे। बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है और लगभग यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है भारत पाक जो सीमा यहाँ पर। और अक्सर इन इलाकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां जो है यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है। अगर ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला हो, हथियारों की खेप हो, कई बार जो है पाकिस्तान जो है अपने नापाक मंसूबों को यहाँ पर अंजाम देता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं, सीमा के दूसरे प्रहरी हैं, इनकी जो अलर्टनेस है उसके कारण भी जो बड़े कई बार टल चुके हैं। जी विशाल जी, इस वक्त क्या जो पुलिस या जो वहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग हुई है? कुछ पुलिस की तरफ से बात बताई गई है कि उन्हें इस मामले में भी क्या प्रगति मिली है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह मैं बता दूं कि तस्वीरों में भी हमने दिखाया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 के पास तो जो ग्रेनेड लाइव है उसकी तस्वीरें हमने साझा की हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अधिकारी जो है अभी, हालांकि जो जिला पुलिस प्रमुख हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, हालांकि डीएसपी जो बॉर्डर हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अधिकारी जो हैं कुछ यहाँ पर हैं। SHO यहाँ रायबाग थाना की वो यहाँ पर हीरानगर थाना के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ब्रीफिंग जो अभी की नहीं गई है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर हम जो है लाइव ग्रेनेड यहाँ पर देख रहे हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए चरणजीत। तो ये थी खबर आपको जैसा बताया कठुआ से। उसके बाद हम रुख करेंगे कुपवाड़ा का। कुपवाड़ा जिले में भी एक बहुत ही अलग सी घटना सामने आई है। कुपवाड़ा जिले के खुरहामा लौलाब में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना पेश आई। बीती रात एक मासूम बच्ची का शव मिला। बच्ची कल अचानक गायब हो गई थी। घर वाले बच्ची की तलाश कर रहे थे कि अचानक किसी की नजर घर से दूर एक आंगन पर पड़ी, जहां संदिग्ध अवस्था में बच्ची का शव मिला। शव के मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हकीकत का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। 5 मिनट बच्ची जो मैंने पापा मुझे 5 रुपये, उसे बोला मुझे पापा मुझे 5 रुपये चाहिए। मैंने निकाला जेब से 10 रुपये तो दिए। वो उठी तो मैं उठा निकल गया। वो उठी दुकान पे गई, कहाँ गई, मैं उठा निकल गया, अपने काम से निकल गया। वहाँ से वापस आया, मुझे घर वाले फ़ोन कर रहे थे, अभी आया लगभग उससे पहले लगभग आधा घंटा, उसके बाद में आया तो मुझे बोलने लगा कि बच्ची आपके साथ। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ बच्चों के साथ नहीं ले जाता, क्योंकि ड्राइवर पे कोई सवारी आ गई तो निकल गया। तो फिर काम किया, उठा तो वहाँ से आया था, बर्थडे सबको ढूंढा हमने, वहाँ नाले में छलांग रिश्ता के घर में पूरा डाल सबको ढूंढे। तो इनका सबको घर में ढूंढा। मैं दिन को 100 रुपये पे गाड़ी चलाता हूँ। हमारा चेयरमैन साहब यहाँ है, हमारे सब 100 रुपये पे दिन में गाड़ी चलाता हूँ। तो शाम को ला के बच्चों को खिलाता हूँ। मैं बिल्कुल गरीब, मेरा मकान चल के देखो। खुरहामा की तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से और पूरे जो लौलाब है उनकी तरफ से कि ये जो बच्ची है, जो हमारी ये नन्ही सी जान है, उसका कत्ल किया गया है। जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बारे में जानकारी के लिए बात करेंगे यहिया से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। यहिया, ये पूरा मामला क्या है और क्या इस बारे में पता चल पाया है? कुछ बिल पाई है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? विशाल, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं, इसी खुरहामा इलाके में, जहां पर यह गुज़श्ता शब एक दिलदोज़ हादसा पेश आया। यानी कि हर एक की आंख इस वक्त नम है। पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है, खौफ हिरास का माहौल है। गुज़श्ता यानी कि मगरिब की नमाज से पहले इस बच्ची ने अपने वालिद से 5 रुपए का तकाजा किया था। उसके बाद इसके वालिद ने इसे 5 रुपया दिया और खुद नमाज को चला गया। नमाज की वापसी के बाद ही अचानक बच्ची गायब हो गई। तो आनन फानन ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग ढूंढने लगे, लवा के घर वाले ढूंढने लगे, लेकिन 9:30 पर तक बच्ची का कोई आता पता नहीं। पुलिस स्टेशन पर दरखास्त लिखवाई कि वहां पर उन्होंने कहा कि हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब ये वापस आए तो यहां लोगों की एक बड़ी तादाद थी। इसकी मां को एक नजर एक कोठारे पर पड़ गई। वहां पर इसने देखा एक बच्ची की लाश, इनकी जो है वो कट के रखी थी, यानी कि सर कटी लाश वहां पर थी। उसकी गर्दन पे जो है कुछ ऐसा सुराग था कि वो खून में लथपथ थी। यानी कि इस वाकये से पूरे इलाके में जो है
दिल दहलाने वाकया है। पूरे इलाके में सफ़े मातम इस वक्त बिछ गई है। तो इनके वालिद का यही कहना है कि मुझे किसी से कोई तनाजा नहीं है, आखिर मेरी बच्ची का कसूर क्या है, मेरी इस उज़्मा ने किसका क्या बिगाड़ा था कि 8 साल बच्ची का बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो इस वाक़े पर जो है इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद, फिलहाल लाश को जो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, पोस्टमार्टम चल रहा है, हकाइक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आया वाकया क्या है, कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, कत्ल वाकई कत्ल है या कुछ और है। तो इस मामले को लेकर यहां पर इस वक्त तजब्जुब की सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो तहकीकात कर रही है, केस दर्ज किया गया है। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है, जो 8 साल जो उज़्मा थी उसने किसका क्या बिगाड़ा था। तो इस वक्त हमारे साथ इसकी मां भी है, इसके साथ हमारे वालिद भी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात कराने की, ताकि हकाइक पता चले आखिर वाकया क्या है कि कुपवाड़ा जिले के इस वादी लोलाब, जो खूबसूरत वादी मानी जाती, वहां पर इस तरह का वाकया जो पूरे इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस दिल दहलाने वाकया है। एक वालिद हमारे साथ हैं, क्या मसला हुआ, कितने बजे गायब हुई, क्या हुआ? सर ये लगभग 20 मिनट कम 7 को ये यहाँ खेल रही थी अपने आंगन में, तो मुझसे मांगे बोलने लगी पापा मुझे 5 रुपए चाहिए। मैंने निकाले जेब से 10 रुपए तो दिए, खुद ऑटो उठा तो निकल गया। जब मैं यहाँ से गया वहां से लगभग 1 घंटे के बाद में लौटा वापस, तो मुझे घर वाले बोलने लगे कि बच्ची आप, मैंने कहा मेरे साथ बच्ची नहीं है। तो मैं आके घर में पहुंचा तो सब लग गए ढूंढने, सबको मस्जिद में ऐलान किया, सब जगह ढूंढा, तो कुछ पता लगा, कुछ पता नहीं चला। तो फिर यहाँ से उठे हम लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो फिर बाद में आ गई बीवी मेरी, ये गई कुठार में जाके देखा, कुठार में लग गई ढूंढने, तो उधर मिली उसकी डेड बॉडी। क्या हुआ था उसका गला काट के रखा था। किसी से कोई तनाजा? किसी से कोई तनाजा नहीं है, मुझे किसी से कोई जातियत नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि उज़्मा का कसूर के इस तरह बेदर्दी से कत्ल? इसी बात को मैं हम आप लोगों से पूछा कि उसका कसूर क्या है, किस वजह पे किया उस छोटी बच्ची का कत्ल। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ, सिर्फ इंसाफ चाहिए हमें, बस प्लीज 1 सेकंड, सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो बात करूंगा, हमें इंसाफ चाहिए। ये आज इसकी बच्ची है, कल मेरी है, ये मेरा चचेरा भाई है सर। कल मेरे बच्चे को क्या देखेगा काटने में? मेरा बच्चा सुबह उठकर फर्ज नमाज को जाता है, मैंने उसको रोक लिया, मैंने आज सुबह नहीं जाना दिया। देखो आज मेरा बच्चा है, कल इसका बच्चा है, कल इसका बच्चा है, कल इसका बच्चा है। इस गाँव में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम आपस में पड़ोसी किसी पड़ोसी के साथ हमें कुछ नहीं है सर। इस बच्ची की माँ भी हमारे साथ है, हम कोशिश करेंगे इनसे माँ जी से बात करने की कि आखिर वाकया क्या हुआ, इसकी नजर कब पड़ी, कैसे क्या देखा इसने पहले। हाँ मुझे क्या हुआ उस वक्त जब आपकी नजर पड़ी कुठार में, तो आपने बच्ची देखी? मैंने देखी कुठार में उसका गला काटा हुआ था। फिर मैंने इनको सबों को आवाज दी कि मुझे मेरे बच्चे यहाँ पड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के बिना कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जी हाँ, मैंने उसको देखा, उसका गला काटा हुआ था। किसी से कोई तनाजा है, लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल नहीं, किसी से कुछ नहीं। आजम ये कह रहे हैं कि कोई तनाजा नहीं है, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ है जो पूरे इस वक्त इलाके में जो है दिल दहलाने वाला, हर एक की आंख जो है नम है, हर मतलब कलेजा फट रहा है जब वो इंसान देख रहा है कि उस बच्ची का बेदर्दी से कत्ल हुआ, काट के रख दिया गया है। तो इस वाकये में इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है। ये यही कह रहे हैं कि इस वाकये में जो मुलविस हैं उन्हें करारी वाकई सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा। क्योंकि ये लोग कहते हैं हमारे बच्चे अब कैसे स्कूल जाएं, हमारे बच्चों में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। अचानक ये पहली बार इस इलाके में इस तरह का वाकया हुआ है। ये कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी इस तरह का वाकया नहीं देखा था, क्योंकि इसके और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अब तजब्जुब के शिकार है कि आखिर किसी से कोई तनाजा नहीं है, आखिर किसी से कोई नहीं है, फिर कसूर क्या था उज़्मा का 8 साल बच्ची का कि बेदर्दी से कत्ल हुआ। बिल्कुल, इस मामले पर शब्बीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। शब्बीर, कुछ अलग तरह के वाकयात इन दिनों बहुत वहां पर सुनने को मिल रहे हैं। कहीं पर किसी की बॉडी जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड मिलती है, कहीं किसी का ये गला काटा वाला, जो जैसा बात आ रही है कि गले पे धारदार वो धार के निशान थे, जो इस मामले में 8 साल की बच्ची के साथ हुआ है। ये किस तरह की कैफियत को बयां कर रहा है, ये किस तरह के समाज में तब्दीली नजर आ रही है और ये क्यों हो रहा है? हालांकि अभी तक इस मामले में पता चल नहीं पाया है कि कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, किसने ऐसा किया, क्यों किया। शब्बीर, देखिए विशाल, जब ये खबर रात को आई लग रहा था कि कोई शायद दरिंदा होगा, लेकिन ये दरिंदा इंसान होगा। ये बड़ी हजम करने मुश्किल है। यहाँ पे
अगर आप 89 से पहले की बात करें तो इस तरह का कोई जुर्म होता था तो कश्मीर की सोसाइटी में, पूरे इलाके में दहशत होती थी, कोई कत्ल होता था। लेकिन अब जब मिलिटेंसी का ग्राफ कम हो रहा है, मिलिटेंसी वायलेंस, रिलेटेड वायलेंस खत्म हो रहा है, तो ये अब जराइम जो इस तरह के कत्ल है ये खुल के सामने आ रहे हैं। आपने बडगाम देखा, हमने इससे पहले कुपवाड़ा के इलाके में भी 2 ऐसे वाकये देखे। पिछले साल एक वाकया बच्चा पहले किडनैप हुआ, फिर उसकी लाश मिली बुरी हालत में, उससे पहले एक और वाकया। तो अब ये आम हो रहा है। और अगर ओवरऑल क्राइम रेट की बात करें, जो नॉन मिलिटेंसी क्राइम है, तो पिछली बार भी जो रिपोर्ट आई थी 25% का इजाफा है ऐसे क्राइम्स में। औरतों के खिलाफ क्राइम्स में 39% इजाफा है। तो इसके वजूहात की बात करें तो कई हैं, कोई इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। यहाँ पे ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ गई है। एक और वाकया सोपोर में हुआ है, कल रात को ही एक मां का कत्ल किया है बेटे ने। इससे पहले अनंतनाग में एक और हुआ जिसमें भी एक मां का कत्ल किया बेटे ने, जब ये कहा गया कि शुरुआत में वो शायद ड्रग के इन्फ्लुएंस में है या किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था। यहाँ पे अब हो ये रहा है कि काफी सारे वजूहात मिलके इसको करें। सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि क्योंकि इंसान इनएबिलिटेड कंडीशन में काफी ऐसे केसेस पाए गए। लेकिन कई जगह ये भी पता चला कि नहीं, इंसान होश हवास में था, उसने ये घिनौना जुर्म कर दिया। ये जो घिनौने जराइम हो रहे हैं इसके लिए काफी फैक्टर्स हैं जो मिलके इस पूरी हाल को पैदा करें। लेकिन कुलहुम अगर हम मिलाएं, ये कुल मिला के कहें तो जो सोसाइटी में पिछले 33 साल में वायलेंस हुआ है उसका कहीं ना कहीं अब रिफ्लेक्शन सोसाइटी पे पड़ रहा है। और ये जो घिनौने जराइम हैं ये सामने आ रहे हैं और इजाफा इसमें बहुत परेशान है आम लोग भी। यहाँ बिल्कुल शब्बीर, अभी आपने कुछ दिन पहले जिस वाकये का जिक्र किया था वो खबर भी अपने दर्शकों को, नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये खबर थी, कलयुगी बेटे ने मां की हत्या की थी। जी, जो इसका जिक्र अभी शब्बीर कर रहे थे कि कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, नशे का आदी है आरोपी। ये बात सामने आई कि किस तरह कलयुगी बेटे ने मां की हत्या की। जम्मू कश्मीर के सोपोर का ये मामला है जहां पर एक बेटा जो अपनी मां का कत्ल कर देता है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और नशे का आदी इस शख्स को बताया गया है। और इसी के साथ यहिया और शब्बीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और फिलहाल हमें एक यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
नवरात्रि में नवमी तिथि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवमी तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कई लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी के दिन करते हैं तो कुछ लोग नवमी में कन्या व्रत का पारण करते हैं। और रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा है कि ये पर्व त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी रामनवमी की बधाई दी है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रजत के पास जाएंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। रजत, पूरा माहौल इन दिनों जो है हर तरफ भाव और भक्ति का है। कहीं रमजान के रोजे हैं तो कहीं नवरात्र की व्रत है और उसकी पूजा पाठ है तो कहीं रामनवमी का ये जो है एक मंजर है। ऐसे में किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं और आज की सुबह वहां कैसी नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल विशाल, रामनवमी का पावन दिन और माना ऐसा जाता है कि चैत्र नवरात्रों के दौरान ही जो चैत्र महीना होता है उसी दौरान आज ही के दिन भगवान राम जन्म है वो हुआ था और इसीलिए इसे रामनवमी जो है वो कहा जाता है। नवरात्रों का 9वां दिन और रामनवमी जो है वो एक ही दिन होती है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं देश भर में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में आ रहे हैं और खास तौर पर इस समय मैं जम्मू के रेहाड़ी इलाके के एक प्रसिद्ध मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह से ही कन्याएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और कन्या पूजन करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो आज सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें साथ साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप किस तरह से कन्या पूजन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ के आसपास के इलाकों से लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सुबह सुबह ही जो लोग हैं वो घरों से निकलकर यहाँ पर जो बच्चियां हैं, जो कन्याएं जिन्हें कहा जाता है, जिनको पूजा जाता है नवरात्रों के 9 दिनों में और आज ही के दिन अष्टमी और रामनवमी के दिन उनको जो है प्रसाद देकर उनकी पूजा जो है वो यहाँ पर की जाती है और इसीलिए आज सुबह से ही लगातार भीड़ जो है वो जम्मू के सभी मंदिरों में यहाँ पर देखने को मिल रही है और सुबह से ही यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें हैं जो अपने आप में मनमोहनी है। क्योंकि आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ चैत्र नवरात्रों का पावन त्योहार चल रहा है वहीं रमजान का पाक महीना जो है वो चल रहा है। इसीलिए जम्मू के हर एक कोने कोने में जो रौनक है खास तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है और उसी तरह से जम्मू के भी अलग अलग मंदिरों में काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे वो माता वैष्णो देवी का दरबार हो, माँ बायवाली का दरबार हो, मोहमाया मंदिर से हमने तस्वीरें यहाँ पर हमारे श्रद्धालुओं को नवरात्रि के दिनों में दिखाने की कोशिश की। तो कल भी जिस तरह से हम प्राचीन लक्ष्मी माता मंदिर में मौजूद थे तो हर जगह पे एक भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि ये जो पावन 9 दिन जो है ये नवरात्रों का जो पावन त्योहार है वो भगवान की प्रार्थना कर रचना कर माँ भगवती से प्रार्थना कर जो है वो ये दिन की शुरुआत करें और इसीलिए हम देखते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो देखने को मिलती है। और आज जिस तरह से रामनवमी का पावन त्योहार है तो उस दिन सुबह सुबह कंजक पूजन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू के अलग अलग मंदिरों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका रजत, बहुत ही विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये है वो बातें, ये है वो नज़ारे जो पर्व त्यौहार के शक्ल में हमारे सामने हैं और इसमें इंसान बस एक चीज़ ये सीखता है कि जहाँ से ज़्यादा हो सके खुद को वो स्वच्छ रखे और जो भी आपस में जो कटुता है एक दूसरे से उससे वो ख़त्म करे और एक अच्छे समाज का इसमें निर्माण। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।